फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः एक बार नरेशन को ले चल रहा हूँ। नरेशन मैंने आपको पढ़ाया था। नरेशन में हमने टेंस आपको पढ़ाया। टेंस के बाद निकटता सूचक शब्द मीन डिस्टेंसिंग वर्ड, नियरनेस वर्ड टू डिस्टेंस वर्ड मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें बताई। जो बेस था नरेशन का मैंने आपको बताया। आज जो नरेशन का एक मुख्य पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उस मेन पार्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है चेंजिंग प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, चेंज का मतलब आप लोग जानते हो बदलना इन प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन, है ना। प्रोनाउंस के बारे में आप जानते हो। सर्वनाम का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है, मीन जो नाउन के प्लेस पे हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए, चेंज इन प्रोनाउंस समझना है तो आपको यहाँ पर पूरे प्रोनाउंस के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है। आपको ऑनलाइन ओनली केवल ये देखना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, अब वैसे तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको मैंने पहले बता दिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और बहुत इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बहुत सारे हमने आपको जितने काइंड्स से मैंने आपको क्लियर करके बताए थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोनाउंस समझना है। जैसे आई आपका होता है, वी होता है, माई होता है, योर होता है ना, यू होता है, ही सी इट होता है। तो इनमें कैसे परिवर्तन करते हैं आपको मैंने ये भी बताया था। पर्सन कितने होते हैं? 3। देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अब ये भी हमने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है स्पीकर के लिए, मींस फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड फॉर स्पीकर, जो बोलता है। सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है लिसनर के लिए, जो सुनता है। और थर्ड पर्सन का प्रयोग जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर करके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब चेंजिंग प्रोनाउंस अगर आपको समझना है, देखिए अगर पेपर में आप देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद भी समझाऊंगा। किसी ने आपसे कहा ही सेड टू मी I play cricket. I play cricket. My dear students, देखिए he said to me, आप अच्छी तरह जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब है। I play cricket रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। और रिपोर्टेड स्पीच प्ले, PLAY, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हो अफर्मेटिव में आई के साथ वन में से एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ प्लेज होता, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में। तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच जाहिर सी बात है कि पास्ट में ही होगा। इतना आप समझ गए। यानी कि सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, इसको हटाएंगे तो दैट आ जाएगा। अब मेन बात यहाँ पर आई की है, आई अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्ले है तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में प्लेड हो जाएगा, बाकी क्या लिख दोगे? क्रिकेट। तो ही टोल्ड मी दैट प्लेड क्रिकेट। अब ये जो आई आया है, आई आ जाए या आई की जगह वी आ जाए, है ना, यू आ जाए, ही सी इट दे, मतलब जो प्रोनाउंस आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, अगर प्रोनाउंस आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या रूल है? इस रूल के हित में आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको नए नए वीडियोज मिलते रहे दोस्तों। ओके, अब देखिए, तो इतना तो आप लोग जानते हो, ही टोल्ड मी दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार, यानी कि यहाँ ही है, यहाँ आई है, तो आई बदल जाएगा ही में। किस बदल जाएगा? अगर यहाँ आई होता, यहाँ सी होता, तो आई बदल जाता सी में। यहाँ अगर ही है, यहाँ ही है, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों आइए, इन्हीं सब चीजों के लिए आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, चेंजिंग प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखिए, एक बात और हमारे आपके सामने आती है। ये कोई चैप्टर्स एकेडमिक क्लासेस के लिए नहीं है माय फ्रेंड्स, ये सारे कंपटीशन क्लासेस के लिए, जो भी लड़के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है और बहुत ईजी मेथड है। अब ये तो आप ही लोग कंफर्म कर सकते हैं इजी मेथड है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं तो अपना पूर्ण कंप्लीटली परफॉर्मेंस देने का पूरा प्रयास ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, अब चेंजिंग प्रोनाउंस, अब एक टेबल हम लोग समझ लेते हैं। इसी बहाने हम लोग केस भी समझ जाएंगे और केस के साथ साथ पर्सन भी समझ लेंगे और प्रोनाउंस में परिवर्तन चेंजिंग करना भी हम लोग जान लेंगे। देखिए, अब एक तरफ यहाँ आता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस,
पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट में ही आई वी लग गया तो सब्जेक्टिव बन गया। सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, केस मतलब कारक, सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस अधिकार कारक या संबंध कारक। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव केस में आई आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे समझना है आपको, आई, ठीक है, और फिर क्या आता है वी, फिर यू, ही, सी, इट, दे और ने। ये अब एक एक हम लाइन खींचते चल रहे हैं, है ना, आपको ताकि इजी भी हो जाए मेथड। देखिए ये अब सब्जेक्टिव केस के नीचे ये सब्जेक्टिव है कि ये जितने भी हैं, ये जितने भी वर्ड आपको लिखे के मिल रहे हैं, ये सब सब्जेक्टिव केस में। आई सब्जेक्टिव केस, वी ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, ही ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस, सी सब्जेक्टिव केस, इट मींस ये जितने भी लिखे हुए हैं आपके बिफोर, आपके सामने जो भी लिखे हुए हैं सबके सब माय फ्रेंड्स क्या हैं, बोलिए, ये आपके सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का दोस्तों यू ही होता है, ही का दोस्तों हिम होता है, सी का दोस्तों हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है, और नेम तो भाई नेम ही होता, नाम किसी का, तो इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। ओके, अब ये सब सब्जेक्टिव केस के परिवार हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव केस के परिवार हैं। अब देखिए, अब पजेसिव केस, एक होता है माई और एक होता है माइन। अब आपके सामने आया होगा कि ये दोनों वर्ड सर जी हमारे पजेसिव केस में लिख रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया, है ना, आपके मन में आ गया होगा। बहुत अच्छे से भी क्लियर करके बताऊंगा, इसीलिए तो मैंने टेबल बनाना उचित समझा आपके लिए कि एप्रोप्रिएट रहेगा, कि टेबल के माध्यम से आपको बहुत सारा ज्ञान, मतलब कि कम समय में बहुत सारा ज्ञान दे पाऊंगा। ठीक है, अभी अस का क्या होता है, अवर हो जाता है और अवर्स हो जाता है। ठीक है, यू का योर होता है, ओके, फिर क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। ठीक है, हिम का हिज होता है, नहीं होता है, हर का हर्ष हो जाता है, ये नहीं होता है, इट का इट्स हो जाता है, ये नहीं होता है, देम का देयर और इसका क्या हो जाता है, देयर। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे आपके सामने आ जाती हैं कि सर जी तो यहाँ पर बहुत सारा हमको बहुत सारा कंफ्यूजन में डाल दिया ना, आपके मन में आ गया होगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो मैं स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। अब ये सब आपके सब्जेक्टिव केस, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव केस, ये सब आपके पजेसिव केस। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ भी बताने का आवश्यकता है, ये सब कर्ता कारक, ये कर्म कर्ता का कार्य करते हैं, सब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। इनका उपयोग ज्यादा करके किसमें किया जाता है, एक्टिव पैसिव में। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, आई होगा तो ऑब्जेक्ट उसका मी बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक बात और, माई और माइन। ठीक है, तो देखिए इसमें डबल अंडरलाइन करते हैं, देखिए डबल करते, तो ये जानते हो क्या है, ये सब के सब तो पजेसिव केस में आते हैं, लेकिन जो ये परिवार है इसको कहते हैं POSSE पजेसिव एडजेक्टिव। POSS आगे समझ लीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सब जितने भी ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये सब पजेसिव प्रोनाउन, ये सब के सब पजेसिव प्रोनाउन है और ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपको ये नहीं समझ आएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए आपने जैसे किसी से कहा माई बुक, देखिए किसी से कहा आपने माई बुक, तो दोस्तों आपने माई बुक का प्रयोग किया, तो बुक क्या है, यहाँ पर नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले माई आया है, माई क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में क्या है, मेरी किताब, तो यानी कि बुक पर किसी का ना किसी का अधिकार है ना। तो जब किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, और कैसा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सब माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा है कि यहाँ पर तीनों में क्रॉस को क्या सर ने, तो दोस्तों एक बात आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, फर्म डिटरमाइन कर लीजिएगा माइंड में कि हिज ही प्रोनाउंस का कार्य करता है, हर्ष ही प्रोनाउंस का कार्य करता है, इट्स ही प्रोनाउंस का कार्य करता है, बाकी देयर का तो देयर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, लेकिन इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। क्यों, प्रोनाउन का मतलब होता है कि संज्ञा की जगह, मतलब नाउन की जगह प्रयोग किया जाना। ओके, अब देखिए माई बुक, तो दिस इज माई बुक, किसी ने आपसे कहा दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, तो दिस इज माई बुक
तो माई बुक, बुक नाउन है और माई लग गया तो पोजेसिव लिखो। लेकिन किसी ने कहा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, या पुस्तक मेरी है, तो माइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, कोई नाउन आया, नहीं आया ना। तो प्रोनाउंस के बाद किसी भी नाउन की आवश्यकता नीड नहीं होती है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन की नीड होती है। ओके, आइए चलो ये चीजें हम समझ गए। अब देखो पर्सन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब देखो फर्स्ट वन हम लिखे दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में ये देखो, ये सब फर्स्ट पर्सन का परिवार है, ठीक है, और ये यू वाला सेकेंड पर्सन है, और बाकी सब पूरा क्या है, थर्ड पर्सन का आता है। देखिए आना, तो आई, मी, माई, माइन फर्स्ट पर्सन, वी, अस, आवर, आवर्स फर्स्ट पर्सन, ये सब पूरा फर्स्ट पर्सन का परिवार है, ठीक है। यू, यू, योर, योर सेकेंड पर्सन का परिवार है। ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर, और नेम, है ना। तो आपको चलो ये भी जानकारी हो गई कि पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग स्पीकर के लिए, सेकंड पर्सन का प्रयोग लिसनर के लिए, और थर्ड पर्सन का प्रयोग जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। ये याद हो गया। अगर मान लीजिए, अब ये तो खैर आपको मैंने बहुत लेंदी समझा दिया, नरेशन की बात हमको करना है ना, चेंजिंग प्रोनाउन लिखा हुआ है। अगर इनसे संबंधित वर्ड आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ड से मतलब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच से ही मतलब है। रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड आएंगे तभी आपको चेंजिंग करना होगा, वो भी रिपोर्टिंग वर्ड के अनुसार। अगर ये वर्ड आपके मान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दरमियान आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आपका हेल्प ही हमारे परफॉर्मेंस को मतलब ऊंचाई देगा, हाईएस्ट प्लेस देगा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय कलीग्स, है ना। आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, आप लोग का जो भरपूर प्यार और स्नेह है वो मैं देखता रहता हूँ। आपके व्यूज आप लोग जितना देखेंगे उतना ही ये आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। दोस्तों आगे, तो ये अगर आ जाते हैं तो इनके लिए हम जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, एक सूत्र है सन, एक सूत्र है सन, SON। अब आपके मन में आया होगा कि सन सूत्र क्या, भैया सर ने बता दिया, SON, S फॉर होता है, सन मतलब क्या होता है, लड़का, लेकिन आपको हम बताते हैं S फॉर, S यहाँ पर जानते हो कहता है सब्जेक्ट। चलिए खैर अभी आपको क्लियर करके बताते हैं। चलिए इनको पहले आप लोग नोट कर लें, ठीक है। पहले तो आप टेबल बना लें, टेबल में आप ये समझिए कि केस कितने होते हैं, ये सब सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव। अब इनकी डिवाइडेशन भी मैंने कर दी, इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या करना है, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझा देना चाहते हैं। ये टेबल तो आप लोग बना ही लिए हैं, अब उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इनको कैसे समझेंगे। देखिए हम रफ करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको। केवल यहाँ पर आपको प्रोनाउंस ही समझना है। प्रोनाउंस को समझने के बाद सारा रूल वही है, जैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है, जितने वीडियो आपने पढ़े मतलब देखे हैं, पढ़े हैं, उन्हीं रूल्स के अनुसार ही आपको यहाँ पर चेंजिंग करना होगा। तो अगर ये सब वर्ड आ जाते हैं इनमें से कोई भी, तो आपको इनके चेंजिंग के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला होता है सूत्र, फार्मूला का SON। सन का मतलब क्या होता है, लड़का, लेकिन यहाँ पर S का तात्पर्य है सब्जेक्ट, O का तात्पर्य है ऑब्जेक्ट, और N का मीन है नो चेंज, है ना। तो सन में आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज। मींस सब्जेक्ट, S मींस सब्जेक्ट, O मींस ऑब्जेक्ट, N मींस नो चेंज। ओके चलो ये बात सामने आ गई। अगर मान लीजिए अब कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, 3 पर्सन बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट में आई और वी का परिवार आ गया, सेकंड में यू का परिवार आ गया, और थर्ड में ही, सी, इट, दे का परिवार आ गया, ठीक है। तो देखिए आप याद रखना
कि रूल लिख लीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग होगा, नहीं समझे आप लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग होगा तो वे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है तो आई बदल जाएगा ही। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है तो आई बदल जाएगा सी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट माई है तो माई बदल जाएगा हिज में। ओके, अगर वहाँ सी है तो माई बदल जाएगा हर में। ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा, चेंज करना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन हो, मतलब यूज हो, ध्यान समझिए, बहुत बड़ी यही मेन है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग होगा दोस्तों तो जानते हो क्या करेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे। तो दो चीजें समझ गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे, और अगर आप सेकंड पर्सन आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे। अब एक बात और आपको बताता हूँ, एंड का मतलब नोचे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग मींस ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर, ये सब वर्ड आते हैं प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल टेंस में परिवर्तन करेंगे यदि होने वाला होगा तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो केवल दो ही तो परिवर्तन करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार, और सेकंड प्रोनाउंस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार। और बाकी टेंस में परिवर्तन वैसे ही होगा, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए उम्मीद है। तो इनके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सन, SON, सन फार्मूला का। और देखिए इसको चाहो तो आप लोग ऐसे भेज सकते हो, इनके लिए 123 का प्रयोग करते हैं। 123 एक का मतलब होता है फर्स्ट, दो का मतलब सेकंड और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। तो इनके नीचे लिख सकते थे 1, 2, 3। तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के साथ, दो सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के साथ, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेंटेंस पर चलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको प्रोनाउंस में परिवर्तन चेंज करने का तरीका कैसे मालूम होगा। देखिए अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे ही, सॉरी, सी सेज टू मी, आई एम ए गुड बॉय। दोस्तों अब देखिए ये रूल आपको बहुत बाखूबी से मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सी सेज टू मी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। तो आपको बताया था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब में इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रूल मैंने आपको बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में नहीं बदलेगा भाई, सिंपल प्रेजेंट में इस सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन आई बदलेगा अगर सी में तो सी के साथ ई जाता है, आई बदलेगा ही में तो ही के साथ ई जाता है, आई बदलेगा यू में तो यू के साथ आ जाता है। इतना तो करना पड़ेगा। अब जब सेज टू को बदल दोगे सी, कैसे करोगे, सी टेल्स मी, कनेक्टिव क्या लगा दोगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई है ना। अब किसके साथ बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के साथ। सब्जेक्ट क्या है, सी, यानी थर्ड पर्सन का है, तो आई बदल जाएगा सी, किस बदल जाएगा, सी। अब टेंस को बदलेगा नहीं तो सी के साथ क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या हो जाएगा, गुड, सॉरी सी जे, यहाँ बॉय की जगह आपको गर्ल लिख, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सी जे गुड। मेरी बात समझ गए। तो देखो प्रोनाउंस में परिवर्तन हो गया लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। ये टेंस भी, ये पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में था और ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही, ओके, केवल प्रोनाउंस में परिवर्तन। चलिए एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, ही सेड टू मी, आई डू माई वर्क।
आई डू माई वर्क, उसने मुझसे कहा मैं अपना कार्य करता हूँ। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रूल तो वही है ना, तो आप क्या करोगे, ही टोल्ड मी, फिर क्या हो जाएगा दैट, है ना। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम लोग हमें ही आ गया, जैसे आई था यहाँ सी था तो आई डालेंगे सी में, यहाँ आई में नहीं है तो क्या हो जाएगा ही। अब ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप जानते हो क्या होता है, डिड होता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड। अब देखो आई बदल गया सी में, सॉरी ही में, तो अब आई के अनुसार यहाँ माई आया था, तो अब ही के अनुसार क्या होता है, हीज, क्या होता है हीज, क्या हो जाएगा, क्लियर समझ में आ गया, मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपको भी आपके बीच में रखने चल रहा हूँ, देखिए दोस्तों। अब एक और सेंटेंस में आपको बताऊं, देखिए आई सेड टू यू कम एंड कम, आई डू नॉट प्ले दिस गेम, आई डू नॉट प्ले दिस गेम। अब देखिए, अब दोस्तों अब क्या लिखोगे, आई से टू को चेंज कर दो, टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू हो गया। अब कनेक्टर क्या लगा दोगे, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या, आई, यानी कि ये भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ क्या लिखोगे, वही लिखोगे। अब लेकिन टेंस में तो परिवर्तन होगा ही ना भाई, सेट पास्ट में है, तो अब डू नॉट को चेंज कर दो डिड नॉट में, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा, प्ले। अब दिस को चेंज कर दोगे, दैट, फिर क्या हो जाएगा, गेम। आप समझ गए, पूरा क्लियर हो गया ना। अब इसी तरीके से अगर यू सेकंड पर्सन आ जाए, जैसे दे सेड टू अस कामा वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क। अब देखिए दोस्तों, वैसे बनाइए, क्या हो जाएगा, दे टोल्ड अस, फिर क्या हो जाएगा, दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है ना, बदलेगा किसका ना, देख, तो याद रखना आई का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, वी का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ दे और यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, दे, बदल गया दे में। अब ये पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में चल जाएगा, हैड, फिर क्या हो जाएगा, डन। अब वी के साथ और आता है, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, देयर, देयर, फिर क्या हो जाएगा, वर्क। तो ये रही बात बेटा आपकी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन दोस्तों ने समझ लीजिएगा, सी सेड टू यू कामा यू आर नॉट डूइंग योर वर्क नाउ। देखिए यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पहले तो बनाइए, सी टोल्ड यू, फिर क्या हो जाएगा, दैट। अब दोस्तों एक बात है, अब देखो ये सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, अब बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये भी सेकंड पर्सन, ये भी आप सेकंड पर्सन, तो आप उसको वैसे लिख दीजिए, यू। अब भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, पास्ट है तो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव है, तो हो जाएगा पास्ट, यू वर नॉट डूइंग योर वर्क नाउ को देन, ये होगी बात। कोई प्रॉब्लम, अपने से आई सेड टू हिम काम एंड कामा यू विल नॉट गो टू लखनऊ tomorrow, you will not go to Lucknow tomorrow। तो वैसे कहिए, I told you that, ओके समझ गए। अब यू सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में, तो अब देखो यू सब्जेक्टिव केस में और ये हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये जो केस में होगा उसका केस यही जाएगा। तो ये यू सब्जेक्टिव में है, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है, ओके।
क्या था दोस्तों? भी। अभी आप जानते हो भी का पास्ट क्या था? उडनाट। क्या होता है? उड नाट। फिर क्या हो जाएगा? गो टू लखनऊ टुमारो को दी नेक्स्ट डे। ये आपका हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग मोड के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार और फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग मोड के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं। एक सेंटेंस का मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है? आई सेड टू हिम सी डज नॉट डू हर वर्क। देखिए अब क्या हो जाएगा? आई सेड टू को चेंज कर दोगे टोल्ड, आई टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा? दैट। अब सी क्या है? थर्ड पर्सन ना, नो चेंजिंग सी, लेकिन टेंस बदल दो, ये पास्ट है। अब डज नॉट को चेंज कर दो डिड, फिर क्या हो जाएगा? नॉट, फिर क्या हो जाएगा? डू हर वर्क। तो आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो ये हुआ चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में परिवर्तन। ठीक है, आप भी अपने घर पे बुक खोलें, बुक खोलकर उसके थोड़ा रूल स्टडी करें। अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर अपने किसी माध्यम से आप मुझ तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपके जो डिफिकल्टीज, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जरूर देखें और कहीं फॉल्ट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई जानकारी है तब भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हम स्टूडेंट आप सब एक दूसरे से एक क्लोज रिलेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पढ़ें, खूब पढ़ें और घर पे होमवर्क करें। ठीक है, सेंटेंस बनाएं, जहाँ प्रॉब्लम है मैं आपके साथ हूँ और हर डिफिकल्टीज को आप दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है।